जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी, मैं अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने सत्संग को शेयर करने वाली प्राची आंटी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ, जो हमारे लिए अपना कीमती समय निकाल कर हमारे सत्संग शेयर करती हैं। गुरु जी, प्राची आंटी पर, सारी संगत जी पर और हम पर भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने छोटे से सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी को पीरियड की डेट थोड़ा आगे निकल गई थी। मैंने गुरुजी के सामने अरदास की कि गुरुजी, मेरी बच्ची को आज ही पीरियड हो जाए। मुझे कुछ दिन से, वैसे तो पहले से ही थोड़ा टेंशन हो रही थी कि क्यों नहीं हुआ इस बार, लेकिन संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, उसी दिन गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली और उसी दिन मेरी बच्ची को पीरियड हो गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा अगला सत्संग कुछ पैसों को लेकर है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मैंने गुरुजी के सामने अरदास लगाई, गुरुजी आप ही कुछ कर सकते हैं। संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, 3-4 दिन में गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। मुझे यकीन नहीं हुआ कि कहीं से कोई मुझे मदद मिलेगी, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी और मेरी वो ज़रूरत भी पूरी हो गई। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा प्यारे गुरुजी। यह सब गुरुजी का ही आशीर्वाद था। संगत जी, इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को यहीं रोककर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी पर, हमारी सारी संगत जी पर, प्राची आंटी पर, मुझ पर और मेरे बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा गुरु जी। संगत जी, ये मेरे सत्संग, गुरु जी वैसे तो कई सत्संग कराते रहते हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा सत्संग और है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, जो कि उन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने का एक मौका दिया। और आगे भी प्रार्थना करूँगी कि गुरु जी मुझे इस तरह के सत्संग बार बार शेयर करने के लिए मौका दें। और शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और प्राची आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप मेरे सत्संग को शेयर कर रही हैं। तो संगत जी, मेरा सत्संग इस प्रकार से है कि मेरे सत्संग मैंने बहुत समय पहले से डाले हुए थे, जो कि अभी तक शेयर नहीं हो पाए थे। वो शायद गुरु जी की ऐसी कृपा होगी या समय की कुछ ऐसी वो रही होगी, तभी नहीं हो पाए। लेकिन गुरु जी, अचानक मेरा सत्संग काफ़ी पहले से, 3-4 महीने पहले के भेजे हुए सत्संग मेरे अचानक से उस दिन शेयर हुए जिस दिन मेरा बर्थडे था। तो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो मुझे गुरुजी ने एक बर्थडे का बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। इसके लिए मेरा गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का।
लव यू गुरुजी। गुरुपा, आप आगे भी अपने इसी प्रकार से सत्संग शेयर करवाते रहना मेरे प्यारे गुरुजी। अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना हम पर भी, सभी संगत जी पर भी, प्राची आंटी पर भी, जो कि है हमारे सत्संग को शेयर करती हैं। सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना मेरे गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी के मंत्र का जाप करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की कृपा से, मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरु जी के सामने बैठ के ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर। क्या था कि संगत जी, मैं एक दिन ऐसे बैठे बैठे सोच रही थी, मैं सोच रही थी गुरुजी हमारे यहाँ पे सत्संग होते ही नहीं है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे सत्संग बहुत कम होते हैं, मीन्स होते ही नहीं थे, बहुत कम। तो सारे सत्संग कहीं दूर दूर होते हैं, तो दूर इतना जाया नहीं जाता, मतलब पूरा दिन लग जाता था जाने आने में, वहाँ पे सत्संग में पूरा दिन हो जाता। तो मैं ऐसे ही गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी यहाँ पे सत्संग होते ही नहीं है। क्या था कि उसके हार्डली 2-3 दिन के बाद ही मुझे सत्संग के मैसेज आ गए, और अब तक मैंने 3-4 सत्संग मतलब अटेंड कर लिए यहाँ, यहीं पे जहाँ मैं रहती हूँ, वहीं पे आगे पीछे पास ही। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी ने सुना कि मैंने बोला यहाँ पे सत्संग नहीं होते, और गुरुजी ने कितने सत्संग करवा दिए और मैंने कितने सत्संग अटेंड किए यहाँ पे। गुरुजी का लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। यही था मेरा शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने अभी और भी अरदास गुरुजी से लगाई है। जब मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं गुरुजी का सत्संग, शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा पहला सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। संगत जी, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी। मैं अपना सत्संग आपके श्लोक से शुरू करना चाहती हूँ, आपके मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले तो मेरे को गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, मेरा अपना साड़ी का बिज़नेस है और मैं अपने दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि दोनों बच्चों के लिए मैं साड़ी के बिज़नेस से उन लोगों को पढ़ाना लिखाना या उनकी ज़रूरतों को मैं पूरा करती हूँ। और गुरुजी ने ना जाने जब से मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया, उनके मैसेजेस मेरे पास आने लगे, शुक्राना मैंने करना शुरू किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी सिर्फ मैं कमेंट करती थी, बट जब मैंने बहुत सारे संगत सत्संग सुने तब मुझे पता चला कि शुक्राना कैसे किया जाता है। तो संगत जी, यदि मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मुझे जब से मैंने गुरुजी को माना, पता नहीं कहाँ से सबसे पहले तो गुरुजी ने मेरे को शहद की वर्षा करवाई। मेरे एक नॉर्मल मैंने प्रिंट आउट लेके उनका फ़ोटो अपने मंदिर में लगाया था, उसमें उनको, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे कैसे क्या किया जाता है। तो मैंने पहले तो शहद लेके और उसे चख के देखा कि वो सच में शहद है या नहीं। फिर मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि सच, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स आपको दी है। फिर मैंने संगत जी माफ़ कीजिएगा, बीच में वो डिस्कनेक्ट हो गया था। आप लोगों के गुरुजी के आशीर्वाद से न जाने कहाँ से वो बंदा मुझे मिला और पर डे मुझे 100, 150, 200 की साड़ीज़ के ऑर्डर आने के लिए उसने मुझे कहा कि वो मुझे देगा। अब मैं उसके ऑर्डर्स वो निकालती हूँ, साथ ही साथ मैं उन लोगों के लिए भी काम कर रही हूँ जो कि बहुत बुटीक वाले होते हैं, अब्रॉड के बुटीक्स ओनर्स होते हैं या इंडिया के बुटीक ओनर्स होते हैं। अपने आप मेरे के काम बनते चले गए, नए नए कारीगर मिलते चले गए, मैं साड़ियाँ बनवा के और उसके बाद वो करती हूँ। और हमेशा गुरुजी मेरे साथ होते हैं। एक तितली स्वरूप जहाँ
यदि बहुत प्यारा सा मैं किसी रेस्टोरेंट में यदि जाती हूँ, वहाँ भी से गुरुजी मेरे साथ होते हैं। ट्रेन में सफ़र करती हूँ, हर एक जगह मुझे गुरुजी अपना दर्शन देते हैं तितली स्वरूप में। 777 की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती है। मुझे ऐसा लगता है हर पल गुरुजी का साथ और वो मेरे साथ में है। तो मैं इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। हे गुरुजी, आपने मेरी बिज़नेस को आगे बढ़ाने में मेरा सपोर्ट किया है। मेरे बच्चों के लिए मैं कमा के उनके अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकूं, इसमें आपने मेरी मदद की है, मेरे रास्ते खोले हैं। बहुत सारे जगहों पे आपने मुझे मदद किया है। मैं आगे भी मैं यही विनती करूंगी गुरुजी आपसे कि मेरी कुछ अरदास मैंने लगाई है गुरुजी, मेरी मदद करना गुरुजी। आप जानते हैं कि मैं किसी मुसीबत में हूँ, उस मुसीबत से भी निकालने वाले आप ही होंगे। हे गुरुजी, आपसे मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप अपना साथ मेरे ऊपर हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। हे सत्संग जी, हे संगत जी, मैं अपना शुक्राना यहीं समाप्त करती हूँ। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी चौथी आंटी का सत्संग। एहसान जो पूरे सतगुर कीते करजा नहीं चुका सकदी। कई अवतार गुरु दा करजा जन्म जन्म नहीं ला सकदी। हर पल ਲਈ शुकराना, हर सुआस ਲਈ शुकराना, हर गल ਲਈ शुकराना, हर कर्म ਲਈ शुकराना, पल पल ते शुकराना। स्वीकार करो मेरा गुरु जी, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है कि साडा हथ तुसी फड़ के रखिया है। वरना ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। किस तरह मैं तुहाड़ी रहमत का शुकराना करा, समझ नहीं आता। ना ही तो मेरे को कोई ऐदा दी शाही है ते ना ही कलम है। हर श्वास श्वास भी शुकराना करा तद भी गुरु जी तुहाडा शुकराना नहीं हो सकता। बहुत सारे सत्संग होंदे, बहुत सारे मुश्किल घड़ियां आंदियां जिस विच गुरु जी आप बांह पकड़ के रास्ता दिखाते हैं तो फिर उस तो पार ले जाते हैं। मैं तो बस इन्ना ही कह सकती हैं, जे तू ना फड़दा पा असा रुल जाना सी, फिर किते ना मिलदी था असा रुल जाना सी। गुरु पा कदे भी साडे उगना वल ना तकियो, साडे उगना ते झात ना मारियो। असी पापी बंदे हैं, पल पल ते गुनाह करते रहने, कदे जाने विच कदे अनजाने विच। बस हमेशा अपनी किरपा अपनी मेहर दा साया सिर्फ मेरे ते ही नहीं सब ते बनाए रखना। किसी दे घरे दुख ना होवे, किसी दे घरे भुख ना होवे, किसी दे घरे कष्ट ना होवे। सब आप जी दी छत्र छाया हेठ खुशियां मानन ते आप जी दा शुकराना करते रहन, यही अरदास है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बस इन्हां शब्दां नाल प्राची जी मैं अपने सत्संग नूं विराम दिंदी हां।
क्योंकि मेरे को कोई शब्द नहीं है सत्संग सुनाने वास्ते जी। गुरु जी की रहमतां का वर्णन करने वास्ते जीवा नहीं है, और मेरी इतनी ताकत ते औकात नहीं है कि मैं इन्हां दी रहमतां दा वर्णन कर सकां। एक करता है, मैं कतरा हूँ। मेरे जीवन की डोर इस करता दे हथ है, इसे ने चलानी है, बल्कि मेरी ही नहीं, सब दे जीवन की डोर सतगुरु दे हथ है। गुरु गुरु बोल मना, गुरु गुरु बोल रे, गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनाते हुए एक अरदासी तो कोई भुल हो गई होवे, क्योंकि मैनू सत्संग करना नहीं आंदा, ना ही तो मेरा कर्म है और ना ही मेरे बोल इन्ने उच्चे है जो मैं गुरु की महिमा का वर्णन कर सकां, शुकराना कर सकां। बख्श लेना, बख्श लेना, बख्श लेना। जितनी बूंदे हैं बीच समुंदर, उस तो भी वध अवगन है मेरे अंदर। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। करा मैं तेरा शुक्र मालिका, तेनू है मेरी फिक्र मालिका। करा मैं तेरा शुक्र मालिका, मैनू है तेरी फिक्र, तेनू है मेरी फिक्र मालिका। करा मैं तेरा जिक्र मालिका, तेनू है मेरी फिक्र मालिका। शुक्र मालिका, शुक्र मालिका। तू करता है, मैं कतरा हूँ, ये तो जानती हूँ। तेरे हाथ है सब दिया डोरा, मैं ये मानती हूँ। करा न कोई गलत काम में, होवे न कोई बुरी सोच, बस मेरी जही कर जोई, तेरे हाथ मेरी डोर है। तू ही मेरा मान मालिका, तू ही मेरी शान मालिका। करा मैं तेरा शुक्र मालिका, करा मैं तेरा शुक्र मालिका। तेनू है मेरी फिक्र मालिका। तेरे हाथ विच ही सब है, मेरे तो बस न कुछ है। तेरी बन रहा मालिका, तेरी कुल डरा मालिका। तेरी बन रहा मालिका, जद तक जीवा मालिका। करा मैं तेरा जिक्र मालिका, तेनू है मेरी फिक्र मालिका। तेनू है मेरी फिक्र मालिका। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी 5वीं आंटी का सत्संग। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे अ, हर टाइम जब सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे सत्संग क्या है मुझे पता नहीं है, बिकॉज़ मैं कर्नाटक से बोल रही हूँ। और गुरुजी मुझे ऐसे कनेक्ट हो गए कि मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त मेरे घर पे आए थे, और जब हम लोग बातें कर रहे थे तो वो अपने गुरुजी के बारे में बता रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो है उनके गुरुजी पे। तो मैंने कहा कि मुझे भी शेयर कर दीजिए दीदी, लाइक मुझे भी चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक अ, एक क्लिप भेज दिया, तो उस दिन से मैं कनेक्टेड हूँ। ये होके अभी शायद 2.5 मंथ्स हो, 2.5 to 3 मंथ्स हो गया है। बट जब से मैं कनेक्टेड हूँ कि मैं क्या बताऊँ कि मैं हर
पल मुझे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ऑन लाइक हर टाइम मैं देखती हूँ कि लाइक वन और द अदर आई एम गेटिंग ब्लेसिंग्स। मैं हिंदी क्लियर से हिंदी बात नहीं कर पाऊँगी। मैं आई इन बिटवीन मेरा इंग्लिश भी आ जाएगा तो सॉरी उनकी उसके लिए। बट मैं आज शेयर करना चाहती हूँ इसलिए कि मुझे हर पल गुरुजी का एक ही मैसेजेस आ रही है कि तुम सत्संग करो, तुम सत्संग करो, तुम शुक्राना करो। तो शुक्राना तो मैसेज में हर हर इसमें डाल देती हूँ, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि ये क्या है कि आई हैव टू मेक अ सत्संग करके मुझे कुछ लिखना है गुरुजी के बारे में या कुछ बोलना है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे सबसे पहले कि मेरा ये एक सत्संग ये है कि परसों ही जब नवरात्रि के पहले दिन मेरे घर पे पूजा रखी थी, दुर्गा नमस्कार। तो उससे पहले दिन ही मुझे मैसेज आया था कि मैं कल आ रहा हूँ तेरे घर पे, मेरे साथ देवी माँ के साथ मैं आ रहा हूँ, तो पहचान ले मुझे। तो मैं सोच रही थी कि पूजा पे मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, तो मैं यही सोच रही थी कि आज तो ज़रूर आएँगे मेरे गुरुजी, गुरुपा, इतने बिलीव करती हूँ मैं उनको। तो पूजा स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होके 10 मिनट पर ही इतने प्यारा सा बटरफ्लाई आके मेरे भाई के ऊपर बैठा था, तो हमें पता नहीं था कि वो अंदर तो अभी तक आए नहीं, एक बटरफ्लाई भी हमारे घर के अंदर नहीं आए थे। तो इतने प्यारे सब लोग बैठे हुए थे पूजा को, तो इतने प्यारे से बटरफ्लाई आके सबको आशीर्वाद दे देख के और मेरे तो आँखों में ही पानी आ गए कि गुरुजी आप हैं, आप आए, आपके दर्शन दिए, तो धन्य हैं हम। थैंक यू वेरी मच गुरुपा। और और मैं क्या बताऊँ, मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, ये मेरे पहले सत्संग है, तो मैं इधर ही मैं विराम देना चाहती हूँ। लेकिन विराम देने से पहले शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुपा। अ, मैं अपना अगले सत्संग में और ज़्यादा क्लियर करके बताऊँगी कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ है। सो इस सत्संग को मैं यहीं विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। जय गुरु जी, जय प्राची आंटी जी। गुरु जी का मैं सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। ये मेरा संध्या वाला सत्संग है। मैं गुरुजी के सामने बैठकर कर रही हूँ। जो गुरुजी बुलवाएंगे, जैसे बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। गुरुजी का मेरे ऊपर बहुत बहुत कृपा है। हम सबके ऊपर गुरुजी का बहुत बहुत कृपा है। गुरुजी मेरे को हेल्थ ब्लेस किए हैं। मेरा हेल्थ इश्यूज़ इतना था, मैं एक हाई शुगर पेशेंट थी, पर गुरुजी के कृपा से, गुरुजी जब से हाथ मेरा पकड़े हैं तब से मैं आस्ते 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 बहुत मेरी दवाई खाना भी कम हो गया है और मेरी शुगर भी अभी काफ़ी हद तक ठीक है। मेरे शरीर में बहुत, मतलब मेरे पीठ में, मेरे कमर में, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता था। बहुत दर्द, इतना दर्द होता था कि मैं सहन नहीं कर पाती थी। चलना फिरना सब कुछ मेरा बहुत मुश्किल होता था। पर फिर भी इस सब को लेकर ही
सारे घर का काम निपटाना, बाहर का काम जो भी करना पड़ता था मैं करती रहती थी और खाली रोती थी गुरुजी के सामने कि गुरुपा और कितना दिन मुझे ये दर्द सहन करना पड़ेगा। इतना दर्द सहन नहीं होता था। पर गुरुपा तो है जानी जहान, गुरुपा सब जानते हैं। गुरुपा को कुछ बोलने का दरकार ही नहीं होता है। गुरुपा मेरे को मैसेजेस भेजते थे कि ऐसे सब तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, इसी वजह से तेरा ये सब दर्द है, ये सब कष्ट है। तो चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं सब कुछ काट दूँगा। तू तू बस निश्चिंत रहे और मेरा मंत्र जाप करती रहे, सत्संग सुन। यही सब गुरुजी मैसेजेस भेजते रहते थे। तो सच्ची में और गुरुजी ये भी बोलते थे कि जल प्रसाद पिया कर, चंदन टीका लगाया कर, जहाँ जहाँ पर भी दिक्कत हो रही है सब जगह चंदन टीका लगा और जल प्रसाद पानी में लगा कर हाथ आधा पी ले, आधा पानी में मिला के नहा ले। तो ये सब मैं करती थी। तो सच्ची में आस्ते 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 मैं अभी काफ़ी हद तक ठीक हुई हूँ। अभी भी दर्द होता है पर नॉट अनबेरेबल। जो पहले मेरा अनबेरेबल पेन था उससे मैं अभी बहुत छुटकारा मुझे मिला है। और अभी कई दिनों पहले मुझे एक मैसेज मिला था गुरुपा का। गुरुपा बोल रहे थे कि पानी में जब नहाने के पानी में जल प्रसाद मिला और उसमें फिटकरी डाल दे, फिटकरी डाल के उससे नहा तो तेरे दर्द जो है वो और भी कम हो जाएंगे। तो मैं वो मैसेज मिलने के बाद से ही मैं मेरे शरीर में इतना दर्द है ना, तो मैं गर्म पानी से नहाती हूँ। मतलब होल ईयर मैं गर्म पानी से नहाती हूँ। मैं ठंडा पानी से नहीं नहाती हूँ, नॉर्मल पानी से। तो वही गर्म पानी के साथ में गुरुजी का जल प्रसाद मिला के और फिटकरी डाल के मैं नहाती हूँ। तो अभी तो सच्ची में गुरुपा ना इतना मतलब क्या बोलूँ, इतना मतलब डॉक्टर से भी बड़े हैं गुरुपा। तो गुरुपा के ऊपर भरोसा करके और गुरुपा जैसे जैसे बोलते हैं वैसा वैसा सुनने से ना सच्ची में बहुत काम बनता है, बहुत ही काम बनता है। अभी तो मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ। मेरी दर्द मतलब 99% ठीक हो गई है मेरी दर्द। मैं इतनी अच्छी हो गई हूँ, मेरे को कोई अभी दिक्कत नहीं होती है काम करने में, चलने फिरने में। पहले तो जैसे कि सुबह मैं उस बिस्तर से कैसे उठूं और नीचे पैर रखूं, ये मेरे को एक मतलब सोचना पड़ता था। डर लगता था कि बाप रे फिर से वही पेन, फिर से वही सब कुछ। तो अभी गुरुजी गुरुपा शुक्राना आपका, लख 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 बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी मेरे को काफ़ी स्वस्थ कर दिए हैं। शुगर भी मेरा बहुत अंडर कंट्रोल है। और मैं क्या ही बोलूँ गुरुपा की बड़ाई। गुरुपा तो सच्ची में जान ही जहान है। इतना सोचते हैं, इतना मतलब एकदम बच्ची की तरह, अपने बच्ची की तरह सच्ची में सोचते हैं और हर चीज़ में इतना गाइड करते हैं, इतना गाइड करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम गुरुपा के सामने मैं बोलती हूँ तो गुरुपा तुरंत उसका हल कर देते हैं। इतना सच्ची में कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। अपने पापा भी इतना नहीं सोचेंगे जितना मेरे पापा नहीं है। तो मैं तो गुरुपा को मैं पापा, मैं भाई, मैं बहन सब सोचती हूँ, सब सोचती हूँ। गुरुपा मेरे लिए सब कुछ है। गुरुपा के सिवा मेरा कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अरबों अरबों बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, सबका भला कीजिएगा, सबका भला कीजिएगा। मेरी
मैं अपनी ये सत्संग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आगे की सत्संग में तैयारी करती हूँ। जय गुरुपा। आपका मंत्र जाप करके मैं ये सत्संग यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। थैंक यू प्राची आंटी जी, थैंक यू सो मच। लव यू गुरुपा, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, आज का संध्या वाला सत्संग। जो बुलवाएंगे गुरु जी बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ, गुरु जी जैसे चाहेंगे वही बुलवाएंगे। मेरा आज का एक सत्संग है। मैंने पहले हमारे सत्संग में मैंने शेयर किया है कि मेरी फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम चल रही है बहुत सालों से। तो मेरी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो गुरुजी, मेरा ये संसार गुरुजी का है, सब कुछ गुरुजी का है। गुरुजी चला रहे हैं, मैं कोई नहीं हूँ चलाने वाली। जैसे गुरुजी चला रहे हैं वैसे ही मेरा संसार चल रहा है। मेरा भी नहीं, गुरुजी का संसार चल रहा है। और मेरी मेट प्रॉब्लम बहुत सालों से, मतलब कोविड के बाद से मेरी मेट प्रॉब्लम शुरू हुई है जो अब तक चल रही है। तो मैं एकदम थक चुकी थी ये मेट प्रॉब्लम को लेकर। मैंने गुरुजी के पास बहुत अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मेरे से अब नहीं होता है। मेरी शरीर भी ठीक नहीं रहती है, तो मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, आप कुछ करो। मेरे से रियली ये जो मेट प्रॉब्लम है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम दोनों लेकर मैं एकदम उलझ गई हूँ। मेरे से और नहीं संभाला जा रहा है, आप कुछ करो। तो मेरी एक आंटी है, मैं उनसे बोल रही थी मेट प्रॉब्लम के बारे में। तो मेरे को बोली कि वाई डोंट यू ट्राई द सेंटर से ले लो। तो मैंने बोला बहुत महंगा होगा सेंटर वाले। तो बोले तुम बात करके देखो। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुपा मैं बात करूँ, आप जो बोलोगे आप बंदोबस्त कर दो। तो गुरुपा मेरे को सेंटर से एक अच्छी सी मेड गुरुपा ने मेरे लिए बंदोबस्त कर दिया है और वो कल से आ रही है। कल यानी 12th of November से she started working with me and she is quite reasonable also। मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब वो कल आई, मैं कल उसको सारा काम जैसे दिखाना होता है घर का मैं दिखाई। तो वो कल एक लीटर दूध का पूरा चाय पी गई। तो संगत जी डोंट टेक मी रॉन्ग, बट मुझे मैं तो कोई हूँ नहीं खिलाने वाले तो गुरुजी हैं। गुरुजी मेरे को जैसे जब जिसको जो खिलवाना चाहते हैं गुरुजी मुझसे खिलाते हैं और मैं खुशी खुशी बहुत आनंद सहित मैं खिलाती हूँ सबको, मुझे अच्छा लगता है। पर कल
ये जब आई नई लेडी, तो उन्होंने 1 लीटर दूध का पूरा मतलब पूरा दूध का चाय बनाई और पी। और हम लोग बंगाली हैं, तो हम लोग दूध का चाय हम लोग वैसे नहीं पीते। हम लोग तो ऐसे ही मतलब चाय पत्ता डाल के भिगो कर जैसे खाते हैं, पीते हैं, वैसे ही हम लोग पीते हैं। तो ये पूरा दूध का चाय बनाकर वो पी। तो मैंने कुछ बोला नहीं। मेरे को मन में, गुरुजी माफ़ करें, मेरे को मन में हुआ मैं गुरुजी के सामने, वो जब शाम को चली गई, उसके बाद मैंने गुरुजी के सामने बहुत रोई कि गुरुपा आप मेरे तो ऊपर से तो फाइनेंशियल मेरी इतनी ख़राब सिचुएशन है, किसी आप चला रहे हो किसी तरह, मतलब जैसे भी हो आप चला रहे हो, ऊपर से अगर इतना मेड प्रॉब्लम के बाद आपने एक मेड मेरे को ठीक कर दिया। अब अगर ये इस तरह मतलब आई एम सॉरी, तो आप लोग समझ रहे हो कि इस तरह अगर 1 लीटर दूध से अगर एवरीडे चाय पीती रही तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कहाँ से मतलब क्या करूँगी, मैं कैसे जुगाड़ करूँगी। तो एनीवे मैंने गुरुजी के पास बहुत रोई कल। मेरे को बहुत दुख हुआ कि चारों तरफ से इतना मेड प्रॉब्लम और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मैं सच में थक चुकी हूँ। एनीवे मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आप जो ठीक समझो, मैं कोई नहीं होती हूँ, आप ही खिला रहे हो, आप ही कर रहे हो सब कुछ, मैं कोई नहीं होती हूँ, आप जो समझो, जुगाड़ भी आप ही करोगे, सब कुछ आप ही करोगे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम, आप जैसे जो ठीक समझो आप करो। वोंट बिलीव, आज वो आई, काम करी, तो सुबह के टाइम तो मेरे को बोली कि भाभी जी चाय पीना है। तो मैं बोली कि हाँ पी सकती हूँ, पर मेरे लिए इतना दूध वाला चाय मत बना, मैं इतना दूध वाला चाय नहीं पी सकती। वैसे ही आई एम ए शुगर पेशेंट, तो डॉक्टर हैज़ आस्क्ड मी नॉट टू हैव मिल्क टी, सो मैं इतना दूध वाला चाय नहीं पी सकती हूँ, मैं तो लिकर टी पीती हूँ, तो तू बना। तो वो खुद बोलती है कि ठीक है भाभी जी, मैं दूध और पानी मिला के हल्का सा चाय बनाऊंगी, आप वरी मत करो, मैं हल्का चाय बनाऊंगी, आप भी पियो, मैं भी पीऊँगी। आई वॉज सो रिलीव्ड, आई सेड शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लक लक शुक्राना। सो ये है गुरुजी का कृपा। गुरुजी हर एक बात सुनते हैं। गुरुजी हमारे अंदर की, गुरुजी बोलते हैं कि मंगो नहीं मन्नो। तो हम लोग तो इंसान हैं, मांग ही लेते हैं, पर सच्ची में गुरुजी, मैं कल गुरुजी के पास इतना रोई, तो गुरुजी मेरे को कल रात को गुरुजी ने मैसेज भी भेजा, सत्संग भेजा गुरुजी ने। मैं वो सत्संग सुनने के बाद मेरे को बहुत ठंडक आई। गुरुजी बोल रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे से ज़्यादा मैं तेरी हालत समझती हूँ, तू आगे बढ़, मैं हूँ तेरे पीछे, मैं हूँ, चिंता मत कर, चिंता छड़, मैं हूँ। ये जो एश्योरेंस और किसी से नहीं मिलता है,
सच्ची में ऐसी एश्योरेंस कोई नहीं दे सकता। तो गुरुपा ऐसी एश्योरेंस बार बार देते हैं। तो बहुत मन को शांति मिली। तो मैंने बोला कि ठीक है गुरुपा, जैसी आपकी मर्जी, आप चलाओगे, आपका संसार है, आप जो भी समझो। तो देखिए आज कैसे गुरुजी सब कुछ ठीक कर दिए। पूरा दिन मेरा इतना स्मूथली गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वो अपना काम सब ठीक ठाक से करके चली गई। एंड आई वॉज सो रिलीव्ड, एंड आई वॉज रियली सो रिलीव्ड कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, गुरुजी हैं तो चिंता किस बात की, गुरुजी सब संभाल लेंगे। गुरुजी तो हैं हमारे प्यारे पिता, वो तो हमारे गुरुपा हैं। तो उनके रहते हम लोग क्यों चिंता करते हैं। और वही बात है, हम लोग तो ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हम लोग बहुत जल्दी से हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो बट रियली अगर हम लोग माने पूरे भाव से गुरुजी के ऊपर सरेंडर कर देना, तो रियली गुरुजी बिल्कुल हम लोग को हर मुश्किल से गुरुजी निकालते हैं, हर मुश्किल से गुरुजी निकालते हैं। गुरुजी को सब मालूम है, वो बैठे हैं, खुद भगवान हमारे घर पे बैठे हैं, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं अपनी आज का सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। आंटी प्राची आंटी जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मैं अपना संध्या वाला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या मैं बोलूँगी, गुरु जी की क्या बड़ाई मैं करूँगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी मुझसे जब से जोड़े हैं, अपने मेरा हाथ जब से पकड़े हैं, तब से मैं गुरु जी मेरे को सत्संग ब्लेस किए हैं। सत्संग जाने की मौका गुरु जी ने मेरे को कर दिया था। तो मैं सत्संग जाती थी। यहाँ पर कलकत्ता में पंजाब भवन है, पंजाब बिरादरी, काफ़ी दूर है, मे फेयर रोड पे। तो वहाँ पर सत्संग होता है, तो मैं वहाँ पर जाती थी। 2-3 बार मैंने गई। तो गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई भी वहाँ पर अटेंड की। ये 2022 का मैं बोल रही हूँ। तो मैं जाती रहती थी। तो उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि मेरे अंकल और मेरे बेटे का, दोनों का जाने का मौका हुआ, गुरुजी मौका कर दिए। तो हम लोग सब हम लोग तीनों जन गए। तो मैं जिनके साथ जाती थी वहाँ पर सत्संग में, क्योंकि बहुत काफ़ी दूर है, इसीलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था कि मैं ऊबर बुक करके जाऊँ, बिकॉज़ बहुत खर्चा हो जाता था एंड मेरी फाइनेंशियल
सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो इसीलिए मैं एक संगत आंटी के साथ मैं जाती थी उनके गाड़ी में। तो मेरे अंकल और मेरे मेरे बेटे भी, दोनों हम लोग तीनों जन उनके साथ ही हम लोग गए पंजाब भवन। वहाँ पर सत्संग अटेंड किया। इतना अच्छा सत्संग लगा, मेरे अंकल को बहुत अच्छा लगा। पर जाने आने का तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब जिनके साथ जाओ उनको भी थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाता है। तो उस दिन सत्संग अटेंड करके वहाँ से आने के बाद अंकल ने मन में, ये मेरे को पहले पता नहीं था, बाद में अंकल ने मेरे को बताया। अंकल मन में गुरुजी को बोले थे कि गुरुजी, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका सत्संग एवरी मंथ अटेंड करूं, तो आप मेरे आसपास में आ जाओ, ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना हो आपका सत्संग अटेंड करना। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जहाँ पर रहती हूँ निवालीपुर में, तो मेरे घर के ऑपोजिट वाला जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर नेक्स्ट मंथ, मतलब हम लोग जिस मंथ में गए थे गुरुजी का सत्संग अटेंड करने पंजाब भवन, उसके बाद वाला मंथ मेरे को इनविटेशन आया मेरे मोबाइल पे कि यहाँ पर सत्संग है, आइडियल एक्सोटिका में सत्संग है, आप लोग प्लीज़ अटेंड कीजिएगा। तो मैंने अंकल को बोला, मेरे अंकल को, कि देखो हमारे घर के ऑपोजिट में गुरुजी का सत्संग हो रहा है। अब तो हम लोग को कोई खर्चा मतलब इतना जाने आने का कोई दिक्कत ही नहीं होगा, जस्ट रास्ता क्रॉस करेंगे और गुरुजी का सत्संग अटेंड करेंगे। तो हम लोग कितने खुश हुए। और मेरे उस टाइम मेरे अंकल, हस्बैंड अंकल बोल रहे हैं कि तुमको मालूम है कि यही मैं गुरुजी से अरदास लगाया था कि गुरुजी, आने जाने का इतना प्रॉब्लम दिक्कत होता है, इतना दूर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप हमारे आस-पास में आ जाओ, ताकि हम अपना आपका सत्संग एवरी मंथ आराम से हम लोग अटेंड कर सके, कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए गुरुजी कैसे सुनते हैं अपने संगत का, मन का भाव, मन की अरदास कैसे सुनते हैं गुरुपा। नेक्स्ट मंथ ही गुरुजी का सत्संग यहीं पर जस्ट ऑपोजिट, हमारे रास्ता क्रॉस करके ऑपोजिट कॉम्प्लेक्स में गुरुजी का सत्संग होता है। और तब से हम लोग एवरी मंथ हम लोग एकदम हम लोग को इनविटेशन आ जाता है, हम लोग एवरी मंथ हम लोग सत्संग अटेंड करते हैं। इतना मतलब गुरुजी सबके सुनते हैं, गुरुजी इतना प्यार करते हैं उनके बच्चों को, हम लोग तो उनके बच्चे हैं, तो गुरुजी इतना प्यार करते हैं ना कि सच्ची क्या बोलूँ, इतना प्यार तो कोई भी नहीं करता है, सच्ची में कोई नहीं करता, इतना कोई भी नहीं सुनता है, कोई भी नहीं सुनता है। गुरुजी जितने हम लोगों के बारे में, सबके बारे में, सभी हम लोग सब उनके बच्चे हैं। तो गुरुजी उनके सारे बच्चों को इतना प्यार करते हैं, और उनकी इतना कृपा है सबके ऊपर कि वो एक बार अरदास लगाया तो एकदम नेक्स्ट मंथ उनका वो आ गए हमारे घर के पास। और एक सत्संग मैं शेयर करती हूँ। यही और ये जो सत्संग हम लोग एवरी मंथ जाते हैं, वहाँ पर मेरे को गुरुजी ने एक मैसेज भेजा था कि तेरे को तुम दोनों को सेवा लगवाएंगे। तो मैं तो बहुत खुश हुई थी कि ठीक है गुरुपा, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो हम लोग ऐसे सत्संग गए, यही आइडियल एक्सोटिका में, हमारे घर के ऑपोजिट में जो है, वहाँ पर गए। तो जाके बैठे थे, तो तब
थोड़ा सा हॉल खाली था, सब आ रहे थे संगत, हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। तो हम दोनों बैठे हुए थे, हम और हमारे अंकल। तो वहाँ पर जो सेवादार अंकल जो थे, वो हमारे पास आके हम लोग को बोलते हैं कि सत्संग 4 बजे का टाइम होता है, 4 बजे से सत्संग शुरू होती है। तो वो सेवादार अंकल आके हम लोग के पास बोलते हैं कि जब 4 बजेगा, सत्संग जैसे ही शुरू होगा, आप लोग थोड़ा सा जोत जला दीजिएगा। तो मैं तो एकदम हैरान, मैं बोली कि वाह। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि देखो, गुरुजी ने बोला था कि तुम दोनों से सेवा लगवाएंगे। तो इतना खुश हो गया मन कि गुरुजी ने सच्ची में सेवा लगवा दिया। और फिर हम लोग जाके सामने एकदम गुरुजी के स्वरूप के सामने हम लोग बैठे। फिर एकदम 4 बजे टाइम हुआ तो हम लोग दोनों मिलकर गुरुजी का सत्संग का वो जोत हम लोगों ने जलाया। और गुरुजी इतना ब्लेस किया हम लोग को। तो मैं भी बहुत खुश, मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत खुश। गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप बहुत प्यारे हो, आप सबका इतना सुनते हो कि क्या बोलूँ। सच्ची में आप अगर नहीं होते तो ना जाने हम लोग हमारी क्या हालत होती, हम लोग क्या करते, कहाँ जाते। अब तो आप तो हाथ हम लोग के पकड़े हुए हो, ऑलवेज प्रोटेक्ट कर रहे हो। हर चीज़ का, हर वेले का, हर एक चीज़ का आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, हर एक समय। मतलब आप तो आस पास में ही हो, अंग संग हो, हमारे साथ ही हो। बस ये तो फील करती हूँ। और एवरी डे आपका दर्शन होता है। सुबह 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 मैं गुरु पाक को चाय की भोग लगाती हूँ, लगा के मैं खुद भी चाय पीती हूँ। तो उस टाइम मेरे खिड़की के बाहर गुरुजी का दर्शन होता है तितली रूप में। मैं बिल्कुल बहुत खुश हो जाती हूँ। और कबूतर तो मेरे घर के चारों तरफ है, हर वक्त कबूतर का दर्शन होता है और तितली का दर्शन होता है। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच, लव यू, लव यू। आप तो सच्ची में जान ही जहान हो। जय गुरुजी, जय आंटी जी, थैंक यू सो मच, लव यू गुरुपा। मैं अपना सत्संग यहीं पर ख़त्म करना चाह रही हूँ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके अपना सत्संग का विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सच्ची में गुरुजी पर भरोसा कीजिए। संगत जी को सब संगत जी को मैं बोल रही हूँ कि आप लोग सच्ची में गुरुजी पर भरोसा कीजिए। गुरुजी निराश नहीं करते। गुरुजी सच्ची में आपकी सारी मुरादें गुरुपा पूर्ण करेंगे। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। हैप्पी दिवाली संगत जी। आज 1 नवंबर है और आज भी सब लोग दीपावली मना रहे हैं। तो आप सभी संगत परिवार को, गुरु जी को, सबको हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने आज एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करना था, कल से ही करना था। कल दिन भर टाइम नहीं निकल पाया, तो आज कर रही हूँ। कल का दिन बहुत बहुत सुकून से गया, बहुत अच्छे से गया। उम्मीद नहीं थी कि दिवाली का पर्व अच्छे से जाएगा, बट जैसा सोचा उससे बेहतर ही गया।
सुबह सारी साफ़ सफाई करके दोपहर तक सारी रंगोलियाँ बना के, घर को सजा के, मंदिर को सजा के, बच्चों को तैयार करके, शाम को पूजा करके अच्छे से हमने दिवाली मनाई। शाम को बच्चों ने डांस वांस किया, पटाखे भी फोड़े, अच्छा लगा। जैसा सोचा था वैसा नहीं, डर था जो वो नहीं, सब ठीक हुआ। गुरुपा की मर्ज़ी से सब ठीक रहा, सब अच्छा रहा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कि ये दिवाली पिछले 2 बार की दिवाली से बेहतर थी। संगत जी, जैसे आप सब जानते हैं, मैं मेरे हस्बैंड के साथ अभी नहीं हूँ। गुरुजी बहुत दाद बख्शते हैं अपनी ब्लेसिंग्स की। अब एक बस साथ निभा दीजिएगा गुरुजी कि आपने कहा है किसी को कुछ नहीं कहना, तूने किसी को कोई जवाब नहीं देना, बस तू चुपचाप सुनती रहे। आप जानते हैं कि मेरा नेचर ही ऐसा नहीं है कि मैं चुपचाप सुनती रहूं, बट अब सुन रही हूँ क्योंकि आपने कहा है कि तू बस चुपचाप सुनती रहे। और शायद मुझे कहीं ना कहीं पता है कि हाँ, ये कर्मों का खेल है, तो क्योंकि कर्मों का खेल है और सब इसी तरह से रहना है, तो मैंने शांति लगा ली है। शांति से बस चुप रह कर के सुनती जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे देखकर सुनकर बर्दाश्त नहीं होती हैं, बट ठीक है, चुप लगा रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ इनके मैसेजेस की, स्टेटस की, सोशल नेटवर्किंग पर जो भी वो फ्लोट कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। कई बार लगता है कि वो जानबूझ के लगा रहे हैं, कई बार लगता है कि वो मुझे तड़पाने के लिए लगा रहे हैं, कई बार सिर्फ दिखावे के लिए लगा रहे हैं, कई बार कुछ। और बहुत सारे मैसेजेस वो इस तरह के उस पर डालते हैं कि जो नहीं अच्छा लगता, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। बहुत मन करता है ये जवाब लिख दूँ, ये जवाब में कुछ डाल दूँ, बट मैं चुप लगा रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने कहा है कुछ नहीं बोलना। जो तू बोलेगी तो उसका असर जो होगा, और जो मैं बोलूँगा उसका असर जो होगा, वो बहुत बहुत ज़्यादा होगा। और उसके बाद सामने वाले के पास मौका नहीं रह जाएगा कि वो कुछ भी कर सके। तो इसलिए मैं बस चुप लगा रही हूँ। मुझे बस इतनी हिम्मत बख्शी जगह कि मैं चुप रह सकूं। मैं ये सब कुछ देख दाख करके भी, जान करके भी बर्दाश्त कर सकूं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता। कई कई बार होता है सिर्फ अपने की बात होती है तो सब झिल जाता है, कोई बात नहीं। पर जब बात खानदान तक आने लगे, खून तक आने लगे, बच्चों तक आने लगे, परिवार तक आने लगे, माँ बाप पर आने लगे, तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है गुरुजी। वो चीज़ें बस मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। वो मेरे लिए, मेरे को, मेरे से रिलेटेड जो मर्जी बोले वो एक बार के लिए सुना जा सकता है, बट आगे, इससे आगे बढ़कर नहीं। और आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है। गलतियाँ दोनों ही तरफ से रही हैं, पर कहाँ से शुरुआत, कहाँ से अंत, अब ये सिर्फ आप जानते हैं। ये ना तो मैं जानती हूँ, ना तो वो जानते हैं, कोई नहीं जानता। ये सिर्फ हमारा परमात्मा जानता है कि किसकी असल गलती थी, किसके अपने कर्म थे, क्या हम पिछले जन्म का साथ लेकर आए थे, क्यों, क्या, कैसे, भगवान जाने। तो गुरुजी बस इतना साथ दीजिएगा कि मैं चुप रह सकूं, शांत रह सकूं। और एक छोटी सी ही अरदास है, बुरा नहीं चाहती हूँ किसी का भी, हालांकि बहुत मन में खटास भरी हुई है, भर के भरी हुई है खटास, बट बुरा नहीं किसी का चाहती हूँ। फिर भी कई बार जब जब चीज़ें याद आने लगती हैं तो मन ऐसे भर जाता है, ज़बान गंदी होने लगती है, मन काला हो जाता है, बहुत गंदा मुंह से, ज़बान से निकलता है। बट बुरा नहीं चाहती हूँ किसी का, और बुरा कीजिएगा भी नहीं किसी का।
बट ये ज़रूर चाहती हूँ कि जिसने जो मेरे साथ गलत किया है वो उसको रियलाइज़ हो जाए कि उसने गलत किया है, वो गलत किया। कि मुझे इतना, मैं हर बार एक ही चीज़ बोलती थी, मुझे इतना पंप मत करो कि मैं मुंह खोलूं। अब मुंह खुलने के बाद मैं फिर बुरी हो जाती हूँ और बाकी सब सही दिखने लगते हैं। चलिए गुरुजी, शुक्राना कि अब तक मैं सारे मैसेजेस उनके, सारे स्टेटस सब देख के भी चुपचाप शांति से हूँ, कोई रिएक्शन नहीं दे रही हूँ। आपने संभाल रखा है, आगे भी यूं ही संभाले रखिएगा मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद बात करेंगे गुरुजी के दर्शन की। कल हमने दिवाली सेलिब्रेट किया, कल हमने दिवाली की पूजा कर ली। और जब मैं पूजा कर रही थी और गुरुजी का स्वरूप मेरे को बड़े मंदिर से जो मिला था, जिसको मैंने फ्रेम करा करके अभी अपने यहाँ रखा, वो गुरुजी के स्वरूप को जब मैंने तिलक किया, और तिलक करने के बाद, क्योंकि बहुत सारे सत्संगों में मैंने सुना है गुरुजी दर्शन देते हैं, गुरुजी दर्शन देते हैं, दर्शन देते हैं, तो मैं ढूंढ रही थी, मैं ज़बरदस्ती ढूंढ रही थी कि कहीं तो मुझे भी दर्शन मिलेंगे, कुछ तो होगा, कोई तो होगा जो मैं हमेशा अनदेखा कर देती हूँ कि मुझे मुझे चीज़ें नहीं पता चलती हैं। बट फिर जब मैंने ध्यान दिया, ध्यान से देखा, मुझे नहीं पता संगत जी, बट मैंने जो देखा उनके मस्तक पर जो स्वरूप मेरे पास है, उनके मस्तक पर एक एक शेडो है। और वो शेडो जब मैं आधी, जैसे कहते हैं ना हम, आधी खुली और आधी बंद आँखों से हम जब देखते हैं, तो वो मुझे शेडो ऑफ भोलेनाथ जी जो बैठी हुई अवस्था में है और सिर्फ शेडो है भोलेनाथ जी का, वो मुझे उनके मस्तक पर नज़र आया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे लिए वही दर्शन थे, वही आपका ब्लेसिंग था जो मुझे दिवाली वाले दिन पर मिला। और मुझे एक और मैसेज मिला था कि दरवाज़ा खोल, 22 घंटे से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ खुशियों के पिटारा लेकर के। तो मुझे नहीं पता था कि सच में वो खड़े हैं नहीं खड़े हैं, मुझे नहीं पता है। बट हाँ, ये सुनकर ही मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि गुरुजी का ये मैसेज मेरे पास आया, यानी कि गुरुजी मेरे को मेरी खुशियाँ देने आए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बेहद शुक्राना। और आपके लिए तो हमेशा ही द्वार खुले हुए हैं। इसके अलावा गुरुजी ने एक मैसेज और दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज तेरे घर दिवाली वाले दिन मैं गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ तेरे घर प्रवेश करूँगा, तो मेरे को पहचान ली। ऐसे कई सारे मैसेजेस इन दिनों मेरे पास आए। मैं नहीं जानती, नहीं पहचानती, बट मेरे हिसाब से जो लोग भी इन दिनों मेरे घर में कदम रखे, मैंने उन सब में गुरुजी को ही देखा, गुरुजी को ही पाया, और यही माना कि ये गुरुजी ही थे जो मेरे घर पे कदम रखे। जैसे कि मेरे पास 2 बार मैंने फार्मेसी से कुछ दवाइयाँ मंगाई थी, तो वो रनर भैया आए थे, उनको मैंने पानी पूछा और दिवाली पर कुछ स्वीट्स उनको ऑफ़र किए। तो वो भी मेरे लिए गुरुजी थे। मेरे पड़ोस की एक आंटी और अंकल जी हैं जो मेरे बच्चों को दिवाली देने के लिए विश करने आई, तो मुझे वो भी लक्ष्मी जी और गणेश जी जैसे ही लगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेहद बेहद शुक्राना। मेरे लिए आपके ये सब दर्शन हैं, ये सब ब्लेसिंग्स हैं। आपका हाथ आशीर्वाद भरा बस हम सब पर यूं ही रखिएगा, हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपनी अपनी छत्र छाया में रखिएगा हमें बस। और मैं क्या कहूँ, बस जब मैं शुक्राना करने बैठती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को याद ही नहीं आती हैं। बस मुझे इतना पता है कि मुझे शुक्राना करना है, और शुक्राना मैं उसी पल कर देती हूँ जिस पल मुझे जब जब जो ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। पर जब असल में शुक्राना करने के लिए, सत्संग करने के लिए बैठती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझ से स्किप हो जाती हैं। तो मेरे को माफ़ कीजिएगा संगत जी और गुरुजी, शुक्राना, पर मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं सारी चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं मुझे। एक शुक्राना और कि मुझे बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए, खूब सारे दर्शन हुए। आंगन में खूब सारी बटरफ्लाइज दिखी जब हम रंगोली बना रहे थे। जय गुरुजी, मेरे बच्चे को भी दिखी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ऑल संगत परिवार। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं और आज भाई दूज का दिन था। मन में कहीं ना कहीं चल रहा था कि इनकी एक बार कहीं कोई झलक दिख जाए, कि पिछले 5-6 महीनों से मैंने इन्हें देखा नहीं है। मतलब देखा है फोटो में। आज परिवार के एक सदस्य ने वीडियो लगाई हुई थी, तो उसमें ये मुझे बैठे हुए नज़र आ गए। खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ख्याल रखिएगा गुरुजी, इनका भी और मेरा भी। मन बेचैन है, परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। आप संभाल लीजिए गुरुजी मुझे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।